मंगलम दंगलम। यू आर नॉट द बेस्ट मैन इन माई लाइफ। मैंने फैसला किया कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा हमारी शादी तोड़ना चाहते हैं, राइट? कोई भला अपनी ही बेटी की शादी क्यों तोड़े? किसने कहा तुम्हें? अर्जुन, बापू ने स्वयंवर की शर्त वाली बात हम सबसे छुपा के रखी। तुमसे डोसे का ठेला लगवाया और मुझे बताया तक नहीं। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि वो हमारी शादी तोड़ना चाहते हैं? तो तुम्हें स्वयंवर वाली बात पता है? हाँ, मुझे पता चल गया है सब। और पापू की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ अर्जुन। सबसे पहले तो ये बात रूमी, तुम्हारे पापू ने ये स्वयंवर वाली बात तुमसे छुपाई नहीं, बस पता ही नहीं। और दूसरी बात यह कि जिस बात के लिए मुझे बुरा ही नहीं लगा उसके लिए तुम मुझे सॉरी क्यों कहोगे? I mean, come on, रूमी, इतनी रात को तुमने फोन करके मुझे ये बात कहने के लिए बुलाया, और इसमें तुम्हारे पापू गलत कहाँ है? अगर मैं भी उनकी जगह होता ना तो अपनी बेटी के लिए यही करता, यही देखता, पूरी कोशिश करता कि मेरी बेटी के लिए जो लड़का है वो 100% सही है। हर बाप का अधिकार होता है रूमी कि वो अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा हस्बैंड ढूंढे जो उसे खुश रख सके। और मेरे से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की इन्होंने, बस एक सिंपल सा चैलेंज रखा और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये स्वयंवर, ये शर्तें ये प्रूव नहीं करती हैं रूमी कि ये हमारी शादी तोड़ना चाहते हैं। ये प्रूव करती हैं कि तो तुमसे कितना प्यार करते हैं रूमी। You're really lucky। कितना सोचते हैं तुम्हारे बारे में। ये बस यही कोशिश कर रहे थे कि भगवान ना करे अगर मेरा काम नहीं आगे चले, मैं कुछ और कर पाऊंगा, तुम्हें खुश रख पाऊंगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम्हारी जो जरूरतें हैं, तुम्हारी जो उम्मीदें हैं रूमी, उसका ख्याल रख पाऊंगा कि नहीं। And there's nothing wrong in that। बल्कि मैं ये जान चुका हूं कि मैं हर पड़ाव पे, हर मुश्किल में उसे सोच समझ के सर्वाइव कर सकता हूं, उसे जीत सकता हूं अगर तुम्हारा साथ हो तो रूमी। सच पूछो तो रूमी, शायद ही कोई बाप अपनी बेटी से इतना प्यार कर पाएगा। और तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तुम्हारे पापू से ज्यादा कौन समझ सकता है? इनफैक्ट इन्होंने तो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। और इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं सर। तुम दोनों ही बोलते रहोगे या मुझे भी बोलने का मौका दोगे? ये सच है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि रूमी मुझे छोड़ के या मेरा घर छोड़ के या मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। और मुझे कभी नहीं लगता था कि रूमी को इस जिंदगी में कोई और मुझसे ज्यादा प्यार कर सकता है। लेकिन ये कुट्टी के छोटे कुट्टू ने मुझे फेल कर दिया और परीक्षा में सिर्फ पास नहीं हुआ, ये पहले नंबर से पास हो गया। मेरा दिल जीत लिया इसने। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है बेटा, सिवाय इसके कि इस छोटे कुट्टू का हाथ तुम्हारे हाथ में न सौंप दूं, बस। नहीं, 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 नहीं
अब मेरा सिर्फ एक ही काम और एक ही जिम्मेदारी बची है, तुम्हारी शादी धूमधाम से करूं और पूरा इंदौर इस शादी को देखे। बेटा गले नहीं मिलोगी, गले मिलकर तुम्हारे गिले शिकवे दूर नहीं करोगी बेटा। गले मिलकर तुम्हारे बापू को माफ कर दो बेटा। बेटा अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम दोनों की शादी में कोई भी बाधा खड़ी हो। पक्का? पक्का। अरे छोटे कुट्टू, तुम गले नहीं मिलोगे? उस दिन अदालत में गले नहीं मिल पाया था। आओ। बेटा देखो, तुम दोनों तय कर लो इसमें से कौन सा डिजाइन अच्छा है, ताकि मैं जल्द से जल्द छपवाने दे दूं और तुम दोनों की शादी करवा दो। एक्चुअली कार्ड तो अम्मा ही डिसाइड करेगी। अम्मा आप डिसाइड कीजिए ना। तुम रहने दो अर्जुना, तुम कल हमारा बात का जवाब दिए बिना किधर गया था हमको मालूम है। अब जब तुम लड़की फिक्स किया है, शादी फिक्स किया है, तो हम क्या खाली डिजाइन फिक्स करने के लिए है? तुम ही करो सब कुछ। भाई जी क्या? तुम चुप बैठो। देखिए मिसेस चारुलता जी, ये बच्चे डिजाइन फिक्स करेंगे और शादी की तारीख आप ही निर्धारित करेंगी, और शादी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर, संजीव सकलेचा पर। आप निश्चिंत रहिएगा। वो क्या है मिस्टर सकलेचा, हम साउथ इंडियन लोगों में मुहूर्तम के बाद ही शादी का डेट फिक्स होता है। वैसा हमको लगता है इधर ना किसी को हमारा कल्चर का भी रिस्पेक्ट नहीं है और हमारा फीलिंग्स का वैल्यू तो है ही नहीं है। नहीं मिसेस को शकुंतला जी, चारुलता जी, सॉरी। हम आपकी परंपरा का निश्चित रूप से आदर करते हैं, हम सारे भारतीय हैं। मेरी विनती सिर्फ इतनी है कि इन दोनों की शादी में कितनी बाधाएं आई हैं, अब और बाधाएं नहीं आनी चाहिए। इसलिए जो भी मुहूर्त निकालेंगे वो जल्द से जल्द निकालिए, बस। वैसा हम आप सबके सामने ना एक सच्ची बात बोलना मांगता है। हाँ, बोलिए बोलिए। वो हम सोचा था आपके बारे में, जितना अजीब आप है ही ना उतना एक्चुअल में है ही नहीं। एक सच बात मैं भी बताना चाहता हूं। बोलूं? पहले मुझे भी लगता था कि शॉर्ट सर्किट से आपके 4-5 आटे ढीले हो गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अयो। अरे सब सच आप एक दूसरे का समझ ही गए हैं, तो काम कीजिए ना, आप मिलके बस कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। हमसे तो वैसे भी मतलब क्यों रूबी सिलेक्ट। हाँ बाबू, आप दोनों ही सिलेक्ट कर लीजिए ना, हम तो बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। हाँ ये लाल कार्ड सही रहेगा ना माँ? हाँ, ये लाल कार्ड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हमको ये रेड कलर ना एक्चुअली बहुत शो ऑफ टाइप लगता है। ये व्हाइट वाला देखो कितना सिंपल और सोबर है। नहीं, क्या है ये देखो, ये लाल कलर जो है ना वो शुभ माना जाता है, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। लाल कलर बहुत अच्छा है। आपने जो ये सफेद कार्ड जो सिलेक्ट किया है ना, सच कहूं मैं, एक्चुअली वो शादी का कार्ड कम और चौथे का कार्ड ज्यादा लग रहा है। हम बोलने नहीं मांगते हैं, लेकिन वो क्या है, हमको वो थोड़ा ना चीप और बहुत फ्लैशी लगते हैं।
ये आपने जो ये सफेद कार्ड जो सिलेक्ट किया है ना, वो बहुत ही निम्न स्तर का है, तृतीय श्रेणी का है, मतलब थर्ड क्लास, थर्ड रेटेड है वो। देखो कार्ड फाइनल होगा तो यही वाला होगा, बात खत्म। कार्ड फाइनल होगा तो ये लाल ही होगा, मेरी इकलौती बेटी है। अटेंशन प्लीज, सुनिए, मुझे लगता है इस बड़े से प्रॉब्लम का दादी के पास पक्का सोल्यूशन होगा, है ना दादी? दादी माइक लीजिए। अभी सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। ये वाला कार्ड आप छपवाइए आपके गेस्ट के लिए, और हमारे गेस्ट के लिए हम लोग ये वाला छपवाएंगे, बस। अयो बहुत सिंपल सॉल्यूशन। इसीलिए हर घर में एक बड़ा बूढ़ा होना बहुत जरूरी है। बुड्ढा किसको बोला? नहीं माँ जी, उनके कहने का मतलब है ना कि घर में एक समझदार का होना बहुत जरूरी है, जो आप है। हिंदी नहीं आती ना। बेटा अर्जुना, कार्ड सिलेक्शन में इतनी कंफ्यूजन है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या हुआ? हम क्या बोलते हैं, बहुत ऑब्स्टिकल पार करके हम इनका शादी तक पहुंच गए, तो हम ये डिसाइड किया कि निश्चय हम कल ही कर ले। निश्चय हम? ये क्या होता है? हमने तो ऐसा कभी कुछ सुना नहीं है। आंटी जी, जैसे आप लोगों के यहाँ पे सगाई और रोकी की रस्म होती है ना, ऐसे हम मलयालीज में निश्चय की रस्म होती है। इट्स ऑलमोस्ट द सेम। चलो अच्छा है, एक और नया रस्म। ओह, सेम। अपन तो नाम सुनते ही समझ गए थे, जब दोनों पार्टी का निश्चय पक्का हो जाए तो उसे कहते हैं निश्चयम। बहुत बढ़िया शंकर भाई, वेरी वेरी गुड। ये तो मतलब मेरे से भी अच्छा आपने रजनी डोसा बनाया। बनाता है, कभी कभी बनाता है मैं, लेकिन तुम जैसा अच्छा नहीं। वेंकट भाई, बोलो भाई। एक इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। इम्पोर्टेंट है? अब बोलो। क्या ना कि मैं सोच रहा था कि आज के बाद ये जो स्वयंवर डोसा कॉर्नर है उसमें मैं काम नहीं करूंगा, इसे नहीं चलाऊंगा। क्या? ऐसा कैसे? ये क्या बात कर रहा भाई? सही तो कह रहा हूं, और वैसे भी मेरी यहां ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं सच कहता हूं, आप मुझसे ज्यादा अच्छा डोसा बनाते हैं। अरे रियली, वो देखो लोग कितने खुश हैं। एक और सच बात बोलूं मैं? बोलो ना। दादागिरी से ज्यादा डोसागिरी में आप फेमस हैं। हिट हो गया क्या है नाम। अगर दादागिरी आपने आज नहीं छोड़ी ना तो कभी नहीं छोड़ पाएंगे। यही मौका है, इसलिए मेरी डिसीजन सही है। एक और प्रॉमिस करना पड़ेगा, जितने भी गरीब बच्चे हैं ना उनके लिए रजनी डोसा फ्री। ओके। थैंक यू भाई, जो तुम मेरा लाइफ बदला, एक बुरा आदमी को एक अच्छा आदमी बनाया। इस घटिया दादा को वेंकट दादा बनाने वाला तुम ही है भाई। आप खामखा मुझे इतना महान बना रहे। मैं महान नहीं बना रहा भाई, मैं वादा करता है, जेंटलमैन प्रॉमिस भाई, कि मैं खटिया दादा बन के आज तक जो भी पैसा कमाया ना वो सब का सब मैं डोनेशन कर देगा। और आज के बाद अगर मेरे को अपने लिए एक वाटर बोतल भी खरीदना होगा ना तो मैं इस ठेला का ईमानदारी और सच्चाई का पैसा से खरीदेगा। और भाई एक जेंटलमैन प्रॉमिस, और इस डोसा कॉर्नर को आज के बाद इंदौर का बेस्ट डोसा कॉर्नर बनाएगा। चलो, ऑल द बेस्ट। जब तक धंधा नहीं सेट हो रहा था आते रहूंगा। पर धंधा सेट हो गया तो मेरी क्या जरूरत है?
तो मैं भी एक जेंटलमैन प्रॉमिस करता है कि मैं फिर धंधा सेट नहीं करेगा। ओके ओके, मैं वादा करता हूँ कि धंधा सेट होने के बाद भी आता रहूंगा। अच्छा निकलता हूँ, चलो बाय। एक्सक्यूज मी, जी बोलिए। हमको ये स्वयंवर डोसा कॉर्नर का ओनर से मिलने का ही। ऑनर मतलब मालिक? हाँ। मैं चाहिए रखा मालिक, काम बोलो। यो तुम मालिका? हाँ। वो कल हम इधर आया था अपना बेटी के साथ, वो आप लोगों का एक सांबर टेस्ट किया, बहुत टेस्टी। अरे वाह। वो हमको उसका ना थोड़ा रेसिपी चाहिए था। मेरे को एड़ा समझे क्या? मैं तेरे को अपना रेसिपी काय को देगा? कल तो तेरे को रेसिपी बोला था, तू मेरा ठेले के सामने दूसरा ठेला खोल देगा, तो अपन का धंधा तो खल्लास ना। वैसे भी तेरे को एक बात बोले, वो सांबर का रेसिपी अपन का नहीं है, अपन का एक जिगरी दोस्त का है। अपन थर्ड पार्टी से शेयर नहीं करेगा। तुम्हारा वो जिगरी दोस्त का नाम अर्जुन कुट्टी है? तेरे को कैसे पता? ओ गॉड, इसका मतलब हमारा अर्जुन सच बोल रहा था। वो सच में इस आदमी का हेल्प किया। अयो, हम अपना अर्जुन पे डाउट किया। उसका जैसा अच्छा बेटा तो पूरा दुनिया में नहीं मिलेगा। अर्जुन भाई को कैसे जानता है तुम? अयो, कैसे जानता है मतलब? अम्मा उसका अम्मा। अम्मा? 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 सॉरी अम्मा, इधर 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 कुर्सी बैठे, बैठो अम्मा। अम्मा, आपका बेटा आदमी नहीं है। अयो, मतलब जादूगर है, जादूगर। मेरा जैसा घटिया गुंडा मवाली को मतलब एक घटिया दादा से मिस्टर वेंकट बना दिया। मेरा हेल्प करके ये डोसा काउंटर खोल के मतलब मेरे को बिजी कर दिया उसने, मेरा लाइफ बना डाला उसने। हमारा बेटा है ही ऐसा। अयो, कल उसका निश्चयम है। निश्चयम? तुम उसको विश करने को नहीं आएगा? मतलब उसका सरफिरा ससुर अपना बेटी के साथ उसका शादी करने को तैयार हो गया। वेंकट, तुमको कैसा मालूम कि वो उसका ससुर थोड़ा सरफिरा पर्सन है? कैसा मालूम? तुम उसको कब मिला और कैसा मिला बताओ? अरे अरे अरे, वो मैं नहीं जानता। वो तो क्या कि अर्जुन ने मेरे को बताया उसके बारे में। तुम हमको झूठ बोलता है। तुम अपना दोस्त का कसम खा के बोलो तुम उसको नहीं जानता है, सच नहीं जानता है। तुमको ये अम्मा का कसम, तुम सच बोलो, हमके सर पे हाथ रख के बोलो तुम उसको नहीं जानता है। अम्मा बताता है, मैं बताता है सब कुछ। वो स्वयंवर के बहाने से अर्जुन भाई को 50,000 रुपया महीना कमाने के लिए बोला, लेकिन जब उस बुढ़े को लगा कि वो अपना टारगेट पूरा कर लेगा अर्जुन, तो वो मेरा जैसा गुंडा के पास आया और मेरे को पैसा देके उसको डराने को बोला और उसका ठेला तोड़ने को बोला। वो तो आपके बेटे का किस्मत अच्छा था कि लास्ट मिनट पर उसके मुंह से मलयाली निकल गया। फिर उसका मलयाली सुन के मेरे को अपना गांव, अपना घर, अपना छोटा भाई का बहुत याद आया। फिर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गया, वरना उस सकलेचा के चक्कर में तो मेरे से बहुत बड़ा गलती हो जाता। मेरे को तो लगता है कि अर्जुन को ऐसे आदमी के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए। आप खुद सोच के देखो अम्मा, अर्जुन का होने वाला ससुर शादी से पहले ऐसे घटिया हरकत कर सकता है, तो शादी के बाद तो वो कुछ भी कर सकता है, कितना भी गिर सकता है अम्मा। करेक्ट वेंकटा। एक रजनी एक्शन डोसा देना। अम्मा ऑर्डर। करो करो, काम करो, पहले काम करो। हाँ, जाना पड़ेगा। वेंकटा एकदम करेक्ट बोला। ये शादी से पहले ऐसा करता है, शादी के बाद क्या करेगा?
ये साकलेचा और उसका बेटी ना हमारा बेटा को ना कुछ मंत्र के खिला दिया है, तभी हमारा बेटा ऐसा हो गया है। अम्मा अपना अर्जुना का शादी उस घर में नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मंगलम दंगलम मंगलम मंगलम